त्रिकोणमिति के फर्स्ट क्लास में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब मान लेते हैं कि ये ABC समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में भुजा AB, BC और AC का नाम होता है। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है वो हमेशा ही कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होता है। बाकी दो साइड बच गया, एक BC और दूसरा क्या है AC, सॉरी एक BC और दूसरा AB। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होगा। बाकी दो भुजा एक BC है और एक क्या है AB है। इसमें से किसी को भी हम आधार और किसी को भी लंब बोल सकते हैं। डिपेंड इस बातों पे करता है कि अगर निम्न कोण अगर C अगर लेते हैं तो इस निम्न कोण की सामने की भुजा अगर इस एंगल C को अगर निम्न कोण अगर लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब का काम करेगा और बाकी का जो शेष भुजा बच गया उसको हम क्या बोलेंगे आधार। अगर एंगल A को अगर न्यून कोण अगर लेते हैं तो इसके सामने की भुजा BC है वो आधार का काम करेगा, सॉरी लंब का काम करेगा, और जो भुजा बच गया AB वो आधार का काम करेगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण फिक्स्ड होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होता है और जिस कोण को निम्न कोण मानेंगे उसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं और बाकी एक शेष भुजा को आधार बोलेंगे। तो ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसको आधार बोल देते हैं और ये लंब है। समकोण त्रिभुज में ये तीनों भुजा के बीच में संबंध होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को H से डिनोट करते, आधार को B से डिनोट करते और लंब को P से डिनोट करते हैं। तो कर्ण के जगह पे क्या पुट करेंगे H स्क्वायर, ये P स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर, और इसी रिलेशन को संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का संबंध होता है, तीनों भुजा में संबंध होता है और संबंध क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसी संबंध को क्या बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को कैसे पहचानेंगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होगा। बाकी किसी को भी अगर न्यून कोण अगर मानते हैं, अगर इस एंगल को अगर न्यून कोण मानते हैं तो इस एंगल के सामने की जो भुजा होगा वो लंब का काम करेगा। बाकी बच गया भुजा BC बच गया तो ये किसका काम करेगा आधार का। लेकिन अगर एंगल A को अगर न्यून कोण अगर लेते हैं तो इस एंगल के सामने की भुजा BC जो है वो लंब का काम करेगा, AB जो है वो आधार का काम करेगा, और जो AC है वो हमेशा ही किसका काम करेगा कर्ण का। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा ही क्या होता है फिक्स्ड होता है, यानी कि सेम भुजा हमेशा ही कर्ण होगा। बाकी लंब और आधार जो होगा एंगल के अनुसार क्या होगा चेंज होगा। तो रिलेशन था पाइथागोरस प्रमेय का H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस क्या होता है B स्क्वायर। अब इसी समकोण त्रिभुज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका संबंध होता है, और वो संबंध क्या है कि साइन थीटा का जो रिलेशन होता है इस कर्ण लंब और आधार के बीच में वो क्या होता है
तो साइन थीटा का जो संबंध होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण। और लंब को किस चीज से डिनोट करते हैं, पी से, कर्ण को किस चीज से, एच से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा क्या होता है, आधार। अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर मान लेते हैं कि ये एंगल सी है, इसको थीटा अगर बोल दिया जाए तो ये एंगल थीटा है। अब इस एंगल थीटा के सामने की भुजा जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए बी है। तो ए बी किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा है क्या, ए सी। ए सी किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो साइन थीटा का संबंध होता है पी बट्टा एच का। और इस त्रिभुज एबीसी में एंगल सी को थीटा नाम दे दिए हैं। तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा। और इस एंगल थीटा के सामने की भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी लंब का काम करेगा और जो ए सी है वो कर्ण का काम करेगा। दूसरा रिलेशन होता है कॉस का, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का जो रिलेशन होता है वो आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण। और आधार को डिनोट करते हैं किस चीज से, बी से, और कर्ण को किस चीज से, एच से। तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, तो इसमें आधार का काम क्या करेगा, इस एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए जो न्यून कोण थीटा है, इस एंगल के लिए आधार का काम क्या करेगा, तो आधार का काम क्या करेगा, बीसी करेगा। और एच का काम हमेशा ही सेम होता है समकोण त्रिभुज में, तो एसी किसका काम करेगा, कर्ण का। तीसरा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा होता है, आधार होता है। लंब बट्टा क्या होता है, आधार। और लंब को किस चीज से, पी से, आधार को किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से। तो इस त्रिभुज एबीसी में, जो त्रिभुज एबीसी है, इसमें लंब का काम क्या करेगा, इस एंगल थीटा के लिए लंब का काम क्या होगा, तो लंब का काम क्या करेगा, ए बी। और आधार का क्या होगा, बी सी। तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी। चौथा संबंध होता है कॉट का। कॉट थीटा जो होता है, कॉट बोले या फिर कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा जो होता है उसका संबंध होता है कर्ण बट्टा, समकोण त्रिभुज में कर्ण बट्टा होता है, लंब होता है। और कर्ण को किस चीज से डिनोट करते हैं, एच से, और लंब को किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब इस थीटा के लिए, इस त्रिभुज एबीसी में थीटा के लिए एच का काम क्या कर रहा है, कर्ण का काम कौन कर रहा है, एसी। तो ये क्या हो जाएगा, एसी बट्टा क्या हो जाएगा, लंब का काम क्या होगा, इस एंगल के लिए लंब का काम क्या होगा, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। और पांचवा सीक थीटा का जो संबंध होता है वो समकोण त्रिभुज में कर्ण बट्टा क्या होता है, आधार होता है। और कर्ण को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो एच से, आधार को बी से। तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में इस एंगल थीटा के लिए कर्ण का काम कर रहा है एसी, और आधार का काम कर रहा है बीसी। तो ये क्या हो जाएगा, एसी बट्टा क्या हो जाएगा, बीसी। और छठा संबंध होता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा का संबंध होता है समकोण त्रिभुज में आधार बट्टा क्या होता है, लंब। आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार को डिनोट करते हैं बी से और लंब को डिनोट करते हैं पी से। तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल थीटा के लिए बी का काम, आधार का काम कौन कर रहा है, बीसी। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी बट्टा क्या हो जाएगा, बीसी बट्टा क्या हो जाएगा, तो बीसी बट्टा ए बी। यानी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल थीटा के लिए अगर साइन का अगर वैल्यू लिखे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और इस एंगल के लिए लंब का काम क्या कर रहा था, तो ए बी, और कर्ण का काम क्या कर रहा है, ए सी। कॉस थीटा का संबंध होता है समकोण त्रिभुज में आधार बट्टा कर्ण। तो इस एंगल थीटा के लिए आधार का काम क्या कर रहा है, बीसी, और कर्ण का काम क्या कर रहा है, एसी। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी बट्टा एसी। tan थीटा का संबंध होता है P बट्टा B, यानी कि लंब बट्टा आधार। इस एंगल के लिए P का काम कर रहा है AB, और आधार का काम क्या कर रहा है, आधार का काम क्या कर रहा था, तो BC कर रहा था, आधार का काम BC। और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, समकोण त्रिभुज में किसके बीच में संबंध होता है, कर्ण और लंब के बीच। तो कर्ण, इस एंगल के लिए कर्ण का काम क्या कर रहा है, AC, और लंब का काम क्या कर रहा है, तो AB। सेक थीटा का संबंध होता है कर्ण बट्टा क्या होता है, आधार होता है, H बट्टा क्या होता है, B। तो इस समकोण त्रिभुज में एंगल थीटा के लिए लिखा गया है। तो एंगल थीटा के लिए, इस एंगल के लिए इस त्रिभुज में H का काम कौन करेगा, AC, और आधार का काम कौन करेगा, BC। कॉट थीटा का संबंध होता है आधार बट्टा क्या होता है, लंब। कि इस एंगल के लिए आधार का काम क्या करेगा, BC, और लंब का काम क्या करेगा, AB।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी, और कोसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, सेक थीटा क्या होता है एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी होता है। तो संपूर्ण जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें 6 अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा का साइन थीटा का संबंध क्या था, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। दूसरा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है बी बटा एच। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा, वो कोसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बी बटा एच, सॉरी एच बटा क्या होता है बी। और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। तो ये 6 संबंध है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा होता है बी बटा पी। जहाँ पी किसको बोलते हैं, तो पी क्या होता है लंब होता है, पी लंब से, लंब को पी से डिनोट करते हैं, और आधार को बी से डिनोट करते हैं, और जो कर्ण होता है वो किससे एच से डिनोट करते हैं। और ये पी बी एच के बीच में संबंध क्या होता है, तो एच स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। और इसी संबंध को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज में अज्ञात भुजा ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया हुआ एबीसी जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री, बीसी भुजा दिया हुआ 20 यूनिट, और एसी भुजा दिया हुआ 29 यूनिट, 29 इकाई, और ये दिया हुआ 20 इकाई। दूसरा, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ, जो पी आर है ये 41 यूनिट दिया हुआ, और जो क्यू आर दिया हुआ वो 40 यूनिट। तो इसमें भुजा ज्ञात करना है, पी क्यू भुजा, और इसमें ए बी भुजा ज्ञात करना है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो रिलेशन क्या जानते हैं, तीनों भुजा में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, और कर्ण है तो ये क्या है, भुजा एसी है। यानी कि इस समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है कर्ण, बाकी किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि ये किससे लिखे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का काम यहाँ पे क्या कर रहा था, एसी कर रहा था, क्योंकि 90 डिग्री की ये क्या सामने की भुजा,
बाकी किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC। अब AC का वैल्यू क्या दिया हुआ 29 इक्वल टू AB का वैल्यू निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है 841 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या है 4 का 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस क्या होगा 400, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 441। ये स्क्वायर है, इस हट जाएगा तो स्क्वायर रूट कटेगा। AB इक्वल टू क्या होगा 441 का स्क्वायर रूट, और 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21। तो जो AB आएगा वो कितना यूनिट आ जाएगा 21 यूनिट। तो AB का वैल्यू कितना आ गया 21 यूनिट। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था बी, एक समकोण त्रिभुज PQR PR कितना दिया हुआ है 41 यूनिट, QR कितना दिया हुआ है 40 यूनिट। जो अज्ञात भुजा है PQ, इसका वैल्यू निकालना है। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। किस चीज से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में PQR में PR का वैल्यू क्या दिया हुआ 41, तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू QR का वैल्यू क्या दिया हुआ 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस क्या होगा PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1681 माइनस क्या होगा 1600। PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 81। अब इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चलेगा। PQ इक्वल टू क्या होगा रूट 81, और 81 का क्या होगा 9। तो PQ का जो वैल्यू हो जाएगा, लेंथ होगा लंबाई होगा कितना यूनिट हो जाएगा 9 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 7 इकाई और BC बराबर 24 इकाई। तो निकाले, पहला निकालना साइन A का वैल्यू, दूसरा निकालना वैल्यू cos A का, तीसरा निकालना tan A का वैल्यू, चौथा निकालना है cosec A का, और पांचवा निकालना है cot A का। तो क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB भुजा दिया हुआ 7 इकाई, BC भुजा दिया हुआ 24 इकाई। तो निकालना है त्रिभुज में साइन A का वैल्यू, cos A का वैल्यू, tan A का वैल्यू, cosec A और cot A का वैल्यू। ABC क्या दिया हुआ था, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल B दिया हुआ 90 डिग्री, एंगल B दिया हुआ 90 डिग्री। ABC एक समकोण त्रिभुज था जिसमें एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ। AB भुजा दिया हुआ है 7 यूनिट 7 इकाई, और BC भुजा दिया हुआ है 24 इकाई 24 यूनिट। तो इस त्रिभुज में निकालना साइन A, cos A, tan A, cosec A और cot A का वैल्यू। सबसे पहले क्या करते हैं कि AC भुजा निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में AC भुजा निकाल लेते हैं, और AC
इस समकोण त्रिभुज में है क्या 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कि कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय से भुजा ए बी निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ 7 यूनिट, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576। AC इक्वल टू 625। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चलेगा। AC इक्वल टू और रूट 625। AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 यूनिट। इस समकोण त्रिभुज ABC में AC कितना आ गया? 25 यूनिट, 25 इकाई। पहला निकालना है साइन A का वैल्यू, तो साइन A का वैल्यू निकालना। अब इस एंगल A के लिए, इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H। और इस एंगल A के लिए P का काम कौन करेगा? तो इस एंगल के लिए P का काम कौन करेगा? BC। तो साइन A बराबर क्या होगा? BC बटा क्या होगा? BC बटा इस एंगल के लिए P का काम करेगा BC और H का काम क्या करेगा? AC। तो BC कितना दिया हुआ था? 24 बटा क्या हो जाएगा? 25। दूसरा निकालना है cos A का वैल्यू। एंगल A के लिए cos का वैल्यू निकाला, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H। और इस एंगल A के लिए B का काम कौन करेगा? AB। तो AB बटा क्या हो जाएगा? AC। और AB का वैल्यू क्या है? 7। AC का वैल्यू क्या दिया हुआ? 25। तीसरा निकालना है tan A का वैल्यू। एंगल A के लिए tan का वैल्यू निकालना। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। और इस एंगल A के लिए P का काम कौन करेगा? BC। और P का काम कौन करेगा? AB। तो BC कितना दिया हुआ था? 24 और AB कितना दिया हुआ? 7। चौथा निकालना है cosec A का वैल्यू। cosec A, एंगल A के लिए cosec का वैल्यू। इस एंगल A के लिए cosec का वैल्यू क्या होता है? cosec थीटा बराबर होता है H बटा P। इस एंगल के लिए P, H का काम कौन करेगा? AC। और P का काम कौन करेगा? BC। तो AC दिया हुआ था 25 और BC क्या दिया हुआ है? तो BC दिया हुआ है 24। पांचवा निकालना था cot A का वैल्यू। इस एंगल के लिए, एंगल A के लिए cot का वैल्यू निकालना। cot थीटा बराबर क्या होता है? B बटा P। और इस एंगल के लिए B का काम कौन करेगा? AB। और P का काम कौन करेगा? BC। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ? 7। BC का वैल्यू क्या दिया हुआ? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PQ बराबर 5 इकाई और PR बराबर 13 इकाई। तो पहला निकालना साइन P का वैल्यू, दूसरा वैल्यू निकालना tan P का, थर्ड निकालना cot R का, फोर्थ निकालना साइन P प्लस cos R का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन दिया हुआ PQR में एंगल Q क्या दिया हुआ? 90 डिग्री। PQ बराबर दिया हुआ 5 इकाई और PR दिया हुआ 13 इकाई।
एबीसी पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री और पी क्यू का लंबाई दिया हुआ है 5 इकाई, पी आर का वैल्यू दिया हुआ 13 इकाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले पी क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगा, यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का लेंथ कितना दिया हुआ 13 इकाई, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 25 इक्वल टू क्या होगा क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 144। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 144। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 12 यूनिट। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का लेंथ कितना आ गया 12 यूनिट, 12 ही का है। अब इस समकोण त्रिभुज में एंगल पी के लिए, इस एंगल के लिए साइन पी का वैल्यू निकालना है। एंगल पी के लिए साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच। अब इस एंगल के लिए पी का काम कौन करेगा, इस एंगल के लिए पी का काम कौन करेगा क्यू आर, और एच का काम 90 डिग्री के सामने की भुजा एच होता है, एच का काम कौन करेगा पी आर। क्यू आर का लेंथ कितना था 12 और पी आर का लेंथ कितना है 13। तो साइन पी का जो वैल्यू होगा वो 12/13। दूसरा निकालना था tan पी का वैल्यू। एंगल पी के लिए tan का वैल्यू निकालना है, और tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। तो इस एंगल के लिए p का काम कौन करेगा क्यू आर, और b का काम कौन करेगा पी क्यू। क्यू आर का लेंथ कितना दिया हुआ है 12 और पी क्यू का लेंथ क्या दिया हुआ है 5। तो tan p के लिए, एंगल p के लिए tan का वैल्यू होगा इस त्रिभुज में 12/5। तीसरा cot r का वैल्यू निकालना है। एंगल r के लिए, इस एंगल r के लिए cot का वैल्यू निकालना है, और cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा p। तो इस एंगल के लिए, एंगल r के लिए b का वैल्यू क्या होगा क्यू आर, और p का वैल्यू क्या होगा पी क्यू। तो क्यू आर का लेंथ कितना दिया हुआ है 12, और जो पी क्यू है इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 5। चौथा निकालना है साइन पी प्लस कॉस आर का वैल्यू। तो साइन पी का वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन पी बराबर आया था 12/13। कॉस आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस आर का वैल्यू, इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h। इस एंगल के लिए b का वैल्यू क्या है क्यू आर, और h का काम क्या है पी आर। तो 12 बट्टा इसका वैल्यू क्या होगा 12/13। निकालना था वैल्यू किसका, साइन पी प्लस कॉस आर का। तो साइन पी प्लस कॉस आर का वैल्यू निकालना है, और साइन पी का वैल्यू क्या दिया हुआ था 12/13। कॉस आर का वैल्यू क्या है 12/13। देखिए साइन पी प्लस कॉस आर का जो वैल्यू होगा वो 24/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
tan a बराबर 5/12 हो तो sin a का मान निकालें। tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/12, निकालना वैल्यू किसका है sin a का। तो tan a बराबर दिया हुआ है 5/12, tan का बराबर क्या होता है p/b। तो p का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 5x और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 12x। सॉरी, p का वैल्यू क्या होगा 5x और d का वैल्यू क्या होगा 12x। निकालना किसका वैल्यू है sin a का। sin a बराबर क्या होगा p/h। तो p पता है, b पता है, h पता नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं h। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर। h का वैल्यू निकालना है, h स्क्वायर इक्वल टू 12x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 169x स्क्वायर। h स्क्वायर h इक्वल टू और रूट अंडर 169x स्क्वायर। यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा 13x। अब निकालना किसका वैल्यू था sin a का। तो sin a एंगल a के लिए sin का वैल्यू निकालना। sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो sin a बराबर p/h। p का वैल्यू क्या दिया हुआ था 5x और h का वैल्यू क्या निकाले हैं 13x। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। sin a का जो वैल्यू होगा वो 5 क्या होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 tan अल्फा इक्वल टू 12, यदि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 हो तो सिद्ध करें कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा इक्वल टू 1/6। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 तो सिद्ध करना है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा इक्वल टू 1/6। 5 tan अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ 4। यहां से हम क्या लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू 4/5। अब p का वैल्यू क्या होगा, तो p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। p बराबर क्या हो जाएगा 4x और h बराबर क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 5x। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से h निकाल लेते हैं। तो h का पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। h इक्वल टू रूट अंडर 41x स्क्वायर। h इक्वल टू क्या हो जाएगा और रूट 41x। वैल्यू निकालना था LHS में दिया हुआ वैल्यू 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाय 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा। sin अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin अल्फा बराबर क्या होगा p/h और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू है 4x
और h का वैल्यू क्या निकाले रूट, और रूट 41x, x से x कैंसिल, 4 बटा क्या होगा रूट 41। cos अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos अल्फा बराबर क्या होता है b बटा h। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ था 5x, तो 5x बटा और रूट 41x, x से x कैंसिल, 5 बाई क्या हो जाएगा रूट 41। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पे sin अल्फा उसके जगह पे 4 बाई रूट 41 और cos अल्फा के जगह पे 5 बाई रूट 41। तो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5 इंटू 4 बाई और रूट 41 माइनस 3 इंटू cos अल्फा का वैल्यू क्या है 5 बाई और रूट 41 बाई 5 इंटू साइन अल्फा के जगह पे क्या पुट करेंगे 4 बाई और रूट 41 प्लस 3 इंटू कॉस अल्फा के जगह पे क्या पुट करेंगे 5 बाई और रूट 41। अब ये क्या हो जाएगा 20 बटा और रूट 41 माइनस 15 बटा रूट 41 बाई 20 बटा और रूट 41 प्लस 15 बटा रूट 41। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एलसीएम लेके क्या होगा रूट 41 माइनस एलसीएम रूट 41 20 माइनस 15 बाई एलसीएम लेंगे इसका तो ये भी क्या होगा रूट 41 20 प्लस क्या होगा 15। घटाएंगे तो ये रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, बच क्या जाएगा 5 बटा 35। यहाँ पे होना चाहिए था 1/7, 5 बटा 35। इसको कट करेंगे तो 1 बाई क्या होगा 7। LHS इक्वल टू क्या आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 16 cot a बराबर 12 हो तो sin a प्लस cos a बाई sin a माइनस cos a का मान निकाले। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 16 cot a बराबर 12 हो तो sin a प्लस cos a बाई sin a माइनस cos a का वैल्यू निकालना है। तो 16 cot a बराबर क्या है 12, cot a बराबर क्या होगा 12/16, cot a बराबर क्या हो जाएगा 3/4। जब इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 3/4। अब cot a का वैल्यू क्या दिया हुआ 3/4, तो cot थीटा बराबर क्या होता है b बटा p। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 3x और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 4x। h का वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25x स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा रूट 5x। साइन a का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन a बराबर क्या होता है p बटा h। p का वैल्यू क्या दिया हुआ था p का वैल्यू क्या है 4x और h का वैल्यू 5x। 4 क्या होगा 5। cos a का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos a बराबर क्या होता है b बटा h। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो b का वैल्यू है 3x और h का वैल्यू क्या है 5x। x से x कैंसिल, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 और sin a का वैल्यू क्या होगा 4/5 और cos a का वैल्यू क्या होगा 3/5। वैल्यू निकालना था sin a प्लस cos a बाय sin a माइनस cos a का वैल्यू। तो sin a की जगह पे क्या पुट करेंगे 4/5, तो 4/5 प्लस cos a की जगह पे 3/5 बाय 4/5 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 5, 4 प्लस 3 बाई
4 माइनस 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 7/, क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 7। तो इसका वैल्यू जो होगा वो 7 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा जो भी पांच त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया उसका वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो P का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और H का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, B निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से B निकाल लेते हैं। H स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी निकालना, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो एक्सपेंड करेंगे तो या फिर इस पूरे टर्म को ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी। ये किस टर्म में दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। तो फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए और ये बी, ए प्लस बी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे टर्म को ए माने और इस पूरे टर्म को बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस वाला टर्म था, जब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और फिर इधर क्या बच जाएगा, इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2ab। तो जो b का वैल्यू होगा, आधार का जो मान आया वो किसके बराबर आया, 2ab के बराबर। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। साइन के वैल्यू दिया हुआ, cos, tan, cosec, sec और cot का वैल्यू निकालना। तो पहला cos का अगर वैल्यू लिखे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h, और b का वैल्यू क्या आया है, 2ab। तो 2ab बाई क्या होगा, 2ab बटा क्या होगा, h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2ab बाई क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा क्या निकालना है, tan का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, b बटा क्या होता है, b। तो
पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2ab। अगला क्या निकालना, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बटा p। तो h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा सॉरी चौथा क्या निकालना, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, h बटा b, और h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो h का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2ab, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2ab। और लास्ट पांचवा जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना वो cot थीटा का। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2ab, और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, और थीटा के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो यहाँ से p और b दिया हुआ, p दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और h बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b निकाल लिए, और बाकी जो है cos थीटा बराबर b बटा h होता, पुट कर दिए, tan थीटा बराबर p बटा p, cosec थीटा h बटा p, sec थीटा h बटा b, और cot थीटा क्या होता है, तो b बटा p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला निकालना वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का, और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा निकालना है cot थीटा का cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। तो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p। तो b बराबर क्या हो जाएगा 7x, और p बराबर क्या हो जाएगा 8x। यहाँ से h निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 113x स्क्वायर, h इक्वल टू क्या होगा रूट 113x, h का वैल्यू क्या हो गया, और रूट 113x। साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7x, h का वैल्यू क्या है रूट 113x, x से x कैंसिल, 7 बटा क्या होगा रूट 113, cos 7 बटा क्या होगा रूट 113, cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, cos थीटा क्या होता है b बटा h, साइन थीटा बराबर p बटा h, p का वैल्यू दिया हुआ था 8x। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8x, और h का वैल्यू क्या है रूट 113x, x से x कैंसिल, 8 बटा क्या होगा रूट 113। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b बटा h, तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ 7x,
और h का वैल्यू क्या होता है, √113x दिया हुआ, x से x कैंसिल, 7 बट्टा क्या होगा और √113। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देते इसमें, तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 8 बाई और √113 इंटू क्या होगा 1 माइनस 8 बाई क्या होगा √113 बाई क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 7 बाई √113 इंटू क्या होगा 1 प्लस 7 बाई √113। और यहाँ से ये क्या दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा 8 बाई और √113 के क्या होगा होल स्क्वायर बाई क्या होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 पर 1 माइनस 7 बाई क्या होगा √113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बट्टा 113 बाई 1 माइनस 49 बट्टा 113। एलसीएम लेंगे क्या होगा ऊपर में एलसीएम, तो 113 एलसीएम होगा 113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49 बट्टा क्या होगा 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बाई 113 में से 49 घटाएंगे 64, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 49 बट्टा 64। दूसरा वैल्यू निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 का क्या होगा होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 बट्टा क्या होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin थीटा इक्वल टू m बाई और रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि m sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू और रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ sin थीटा इक्वल टू m बाई और रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो सिद्ध करना है m sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू और रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है m बाई और रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है m और h का वैल्यू दिया हुआ रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, h के जगह पे क्या पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर
इक्वल टू पी स्क्वायर, पी के जगह पे क्या पुट करेंगे एम, तो एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है एन स्क्वायर, तो बी इक्वल टू और रूट अंडर एन स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एन, तो बी का वैल्यू क्या है एन, एच का वैल्यू क्या है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और पी का वैल्यू क्या है एम, निकालना वैल्यू क्या था, सिर्फ क्या करना था एलएचएस में दिया एम sin थीटा प्लस एन cos थीटा, और सिर्फ क्या करना है कि किसके बराबर है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एलएचएस से क्या दिया हुआ एम sin थीटा प्लस एन cos थीटा, अब ये sin थीटा की जगह पे पुट करेंगे क्या m बाय रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो m इंटू sin थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे m बाय और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन cos थीटा, n गुने क्या होगा cos थीटा, cos थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b बटा h, b का वैल्यू क्या है n, तो n बाय क्या होगा n बाय क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा एन स्क्वायर, अब यहाँ से ऊपर में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाय क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा एन स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब इस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इनटू हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और नीचे में क्या दिया हुआ था रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक एम स्क्वायर एन स्क्वायर से एक रूट अंडर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एलएचएस जो है इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। चित्र दिया हुआ है पी क्यू आर, क्यू आर दिया हुआ है 8, पी आर दिया हुआ है 17, और ये एस है, एस क्यू दिया हुआ है 6। ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा। अब इस चित्र से वैल्यू निकालना है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का। तो tan थीटा का वैल्यू अगर निकाले तो इस थीटा के लिए tan का वैल्यू निकालना, और इस थीटा के लिए tan का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू p बटा h होता, p बटा b होता है, तो इस एंगल के लिए p का वैल्यू p q r होगा, और b का वैल्यू क्या होगा p q होगा। तो p q पूरा पता नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू का लेंथ निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर क्या दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, 8 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर
289 इक्वल टू 64 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64। पी क्यू स्क्वायर बराबर 225। यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 225। पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। तो ये पी क्यू का वैल्यू आ गया 15। अब यहाँ से लिख लेते हैं टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पी बटा क्या होता है अभी, तो इस एंगल के लिए पी का काम कौन कर रहा है, क्यू आर, और पी का वैल्यू क्या है, पी क्यू। 8 बट्टा क्या होगा, 15। साइन अल्फा का वैल्यू लिख ले तो क्या होगा, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इस अल्फा के लिए साइन का वैल्यू लिखना है, और साइन का वैल्यू जब लिखेंगे तो इस अल्फा के लिए पी का काम कौन करेगा, तो पी का काम क्यू आर, और एच का काम कौन करेगा, तो एच का काम एस आर करेगा। तो एस आर पता नहीं है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं फिर से। समकोण त्रिभुज एस क्यू आर में, एस क्यू आर में, एस क्यू आर में क्या होगा, एस आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। एस आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एस आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36। एस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ से एस आर इक्वल टू क्या होगा, 10। तो एस आर का वैल्यू क्या आ गया, ये 10। अब साइन अल्फा का वैल्यू लिख लेते। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, साइन अल्फा का वैल्यू इस एंगल के लिए साइन अल्फा का वैल्यू पी बटा एच, और पी का वैल्यू क्या करेगा, काम क्यू आर। एच का काम क्या होगा, एस आर। तो क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ था 8 और एस आर का वैल्यू 10। काट लेंगे, क्या बार में कटेगा, 4/5। दूसरा निकाल लेते हैं कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू, इस अल्फा के लिए कॉस का वैल्यू बी बटा एच, और इस एंगल अल्फा के लिए बी का वैल्यू क्या होगा, एस क्यू, और एच का वैल्यू क्या होगा, एस आर। तो एस क्यू क्या होगा, 6/10। काट लेंगे, क्या होगा, 3/5। अब वैल्यू निकालना था 3 tan अल्फा 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का। tan थीटा का वैल्यू था 8/15, और sin अल्फा का वैल्यू है 4/5, cos अल्फा का वैल्यू क्या है, 3/5। तो इसमें पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, क्या होगा, 3 इंटू tan थीटा। tan थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8/15 8/15 माइनस 2 इंटू साइन अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/5 प्लस 4 इंटू कॉस अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3/5। ये क्या हो जाएगा, 24/15 माइनस 8/5 प्लस 12/5। एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 15। 24 प्लस 5 दिया 15, 8 क्या होगा, -24 प्लस 5 दिया 15, तो 12 दिया क्या होगा, 36। ये कैंसिल, 36 बटा क्या होगा, 15। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 12/5। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन b बराबर 1/2 हो तो सिद्ध करें कि 3 cos बीटा माइनस 4 cos क्यूब b इक्वल टू 0। साइन b का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो सिर्फ क्या करना है, 3 cos b माइनस
4 cos b का cos b 3 cos b minus 4 cos 2b इक्वल टू 0। तो साइन b इक्वल टू दिया हुआ 1/2। p का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1, h बराबर 2, b का वैल्यू निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से। h स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 3, b बराबर क्या हो जाएगा √3। cos b का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos b बराबर क्या होगा b बटा h, b का वैल्यू क्या है √3 और h का वैल्यू क्या है 2। अब वैल्यू निकालना था, इसका सिद्ध करना था 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इक्वल टू 0। LHS में दिया हुआ 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, cos b के जगह पे पुट करेंगे √3/2 थे, 3 इंटू और √3 क्या होगा 2 माइनस 4 इंटू और √3/2 का क्या होगा क्यूब। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा 3√3/2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3√3/2 का क्यूब 8। ये से ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये वैल्यू क्या होगा 3√3/2 माइनस 3√3/2 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13 हो तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान निकाले। क्वेश्चन क्या दिया, यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/5 हो तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का वैल्यू निकालना। तो एंगल ए के लिए साइन का वैल्यू निकालना है। एंगल ए के लिए साइन का वैल्यू दिया हुआ, एंगल ए के लिए कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ 4/5, पी बराबर क्या हो जाएगा 4x, h बराबर क्या हो जाएगा 5x। यहाँ से b निकाल लेते हैं। तो h स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। 25x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। b इक्वल टू क्या होगा √9x स्क्वायर। b बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a बराबर एंगल a के लिए cos का वैल्यू निकालना b/h। b का वैल्यू क्या है 3x, h का वैल्यू 5x, कैंसिल होकर के क्या होगा 3/5। तो cos a का वैल्यू आ गया 3/5। अब cos b का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो cos b बराबर दिया हुआ है 12/13। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। b बराबर क्या है 12x, h बराबर क्या लिख सकते हैं 13x। p का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h के जगह पे क्या पुट करेंगे 13x, तो 13x का होल स्क्वायर प्लस 13x का होल स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पे 12x का होल स्क्वायर, 169x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25x स्क्वायर। पी बराबर क्या होगा, रूट 25x स्क्वायर। पी बराबर क्या हो जाएगा, 5x। तो पी का वैल्यू क्या आ गया, 5x। अब कॉस का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ था 12/13। यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन बी का वैल्यू। तो साइन बी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। पी का वैल्यू क्या आया, 5x और एच का वैल्यू क्या है, 13x। x से x कैंसिल, साइन बी का वैल्यू क्या होगा, 5/13। तो वैल्यू निकालना है cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू क्या निकालना है, cos B। पुट कर देते वैल्यू, cos A का वैल्यू क्या निकाले थे, 3/5। तो 3/5 इंटू साइन B का वैल्यू क्या निकाले हैं, 5/13 और साइन A का वैल्यू दिया हुआ 4/5। तो 4/5 इंटू cos B का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 12/13। तो 15/65 प्लस 48 क्या हो जाएगा, 65। जब जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 65। 48 प्लस 15 तो 63 क्या होगा, 65। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कॉस P और टेन P का मान निकाले। तो एक त्रिभुज है PQR जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री दिया हुआ। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री दिया हुआ। PQR एक समकोण त्रिभुज है, Q 90 डिग्री के बराबर दिया। PQ का लेंथ कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर और शेष दो भुजा PR और QR का योग दिया हुआ, PR और QR का योग दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये PR क्या है, X है। PR बराबर क्या मान लिया, X। दिया हुआ क्या था, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो यहां से क्या हो जाएगा, X प्लस QR इक्वल टू 25। QR बराबर क्या होगा, 25 माइनस X। ये वैल्यू क्या होगा, 25 माइनस X। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं जिससे यहाँ से X का वैल्यू निकल जाएगा और X का वैल्यू निकल जाएगा, तो भुजा पता चल जाएगा PQ और QR क्या लेंथ क्या है। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, X स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस
एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा 50x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, बच क्या गया 625 और 25 यानी कि 650 माइनस का 50x, 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा 650, तो x इक्वल टू 650 बटा 50, कैंसिल करेंगे यहाँ से तो x बराबर क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, x बराबर क्या होगा 13, x का वैल्यू आ गया 13 और x 13 है, इसका मतलब ये PR क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और QR बराबर क्या था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना, इस एंगल के लिए साइन का कॉस का और टेन का वैल्यू निकालना था, तो पहला निकालना था साइन पी, तो एंगल पी के लिए इस एंगल पी के लिए निम्न कोण पी के लिए साइन का वैल्यू निकालना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, इस एंगल के लिए पी का काम कौन करेगा क्यू आर बटा एच का काम क्या होगा पी आर, पी आर इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू क्या है 12 और पी आर का वैल्यू क्या है 13। दूसरा क्या निकालना था कॉस पी, इस एंगल पी के लिए कॉस का वैल्यू निकालना है, इस एंगल के लिए बी का वैल्यू क्या होगा पी क्यू बाई क्या होगा पी आर, पी क्यू का लेंथ कितना है 5 और पी आर का लेंथ क्या था 13। तीसरा क्या निकालना था टेन पी, तो टेन थीटा के लिए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बटा बी, एंगल पी के लिए टेन का वैल्यू निकालना था, इस एंगल के लिए पी का वैल्यू क्या होगा क्यू आर और बी का वैल्यू क्या होगा पी क्यू, क्यू आर का लेंथ कितना दिया हुआ 12 और पी क्यू क्या दिया हुआ 5, तो टेन पी का वैल्यू होगा 12 बटा 5।